My name is Hitesh Desai. I'm from Red and White Multimedia Education. I'm owner of Red and White Multimedia Education, and we working with in Surat. एंड अभी फिलहाल हम लोग मल्टीमीडिया की सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं कि हर एक साइट के जो मल्टीमीडिया के मींस कोर्सेज रहते हैं उसका हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और सूरत में हमारे 4 ब्रांचेस है अलग अलग लोकेशन पे, और चारों ब्रांचेस का मॉनिटरिंग हम सेंट्रलाइज करते हैं। एक्स्ट्रा लेने से पहले हम लोग मैनुअल वर्कआउट करते थे, यानी कि जो भी कुछ बंदे इंफॉर्मेशन के लिए आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए, दैट्स कॉल्ड काउंसलिंग। तो उनको हम पेपर में वर्कआउट लेते थे कि भाई एक रजिस्टर बनाते थे, और रजिस्टर का बाद में हम फॉलोअप लेते थे। तो फॉलोअप 2 या तो 3 बार हम मैक्स टू मैक्स ले सकते थे। और हर एक सेंटर पे एक एक बंदा डिफरेंट वे से घूमने जाता है। मींस स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि भाई एक सेंटर पे गया काउंसलिंग लिया, फिर दूसरे सेंटर पे जाके क्रॉस काउंसलिंग कर रहा है। तो वहां पे हमें दिक्कत हो रही थी जब हम रजिस्टर के थ्रू मेंटेन कर रहे थे। और दूसरी बात कि हमारे पास डेटा कितना कलेक्शन हो रहा है, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने कंफर्म हो रहे हैं, उसके कुछ रेशियोज हमें नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब से हमने एक्स्ट्रा एड्स पे वर्कआउट स्टार्ट किया तो पहले हमें ये सॉल्यूशन मिल गया कि सारो मींस जितने भी सेंटर है उसका डेटा सेंट्रलाइज होने लगा। तो हम कहीं पे भी बैठे तो हमें मिल रहा है कि भाई इतने स्टूडेंट्स अभी हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए आ रहे हैं, और इसमें से इतने स्टूडेंट्स हमें कंफर्म हो रहे हैं। तो ये मुझे सेंट्रलाइज प्रोसीजर जो मिला वो एक्स्ट्रा एड्स की ओर से मिला। सेकंड थिंग ये भी हुआ कि भाई जो स्टूडेंट्स क्रॉस कर रहा था तो कहाँ कौन सी ब्रांच पे जाके आया है, और कब कब जाके आया है, और क्या क्या बात हुई है, और कौन बंदे से मिला है, मींस कौन से काउंसलर से मिला है, वो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं उसके सिंपल से कॉन्टेक्ट या तो ईमेल आईडी डाल के। तो ये मुझे फायदा मिला आफ्टर द जब मैंने अप्लाई किया एक्स्ट्रा एड्स, उसके बाद मुझे ये फायदा हुआ। मेन मेरी बात बताऊँ तो मेनली ये था कि जब एडमिशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो एडमिशन से पहले जब उसका काउंसलिंग हुआ होता है तब जो कमिटमेंट दिया है, या तो टेलीफोनिक या तो जब भी वो मीटिंग के लिए आया, मींस काउंसलिंग के लिए आया सेंटर पे वॉकिंग करके, तब भी जो भी काउंसलर ने अपनी कमिटमेंट दिया है वो हम लिखवाते थे अभी एक्सरसाइज के अंदर। तो वहां से फायदा ये हुआ कि जब भी एडमिशन के लिए जाता है तो कौन कौन सी बात पे उसकी डिस्कशन हुई है। हमारा तो कोर्स ही कस्टम होता है, तो हर एक कोर्सेज के अलग अलग फी स्ट्रक्चर होती है। एक सब्जेक्ट का कोर्स को हम 2-3 अलग अलग वे से दे रहे हैं। तो वहां पे ये फायदा हुआ कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का यही इतने इतने मॉड्यूल में और इतने ड्यूरेशन की बात हुई है, और उसी हिसाब से हमारा एडमिशन होने लगा। तो एडमिशन टीम को ये पहले हेडेक चला गया। पहले क्या था, एडमिशन करते पहले काउंसलिंग के 5 से कंफर्मेशन लेना पड़ता था, और मैन्युअल प्रोसेस होती, वहां पे कम्युनिकेशन गैप होता था। जब भी एक्स्ट्रा एड्स आ गया तो काउंसलर अपनी डिटेल्स भी उसमें डाल रहे हैं, और जब भी एडमिशन के लिए बंदा जाता है, स्टूडेंट जाता है, तो एडमिशन डिपार्टमेंट उसको देख लेता है कि भी क्या बात हुई है, कैसे बात हुई है, और कौन कौन से फी स्ट्रक्चर के लिए बात हुआ, वो पूरा सारा कमेंट में भी रहता है। और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कब कब हुआ है, और कौन सी ब्रांच पे हुआ, और कौन से काउंसलर से हुआ, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उनको सेंट्रलाइज मिल जाती है। तो यहाँ से ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। सेकंड थिंग ये भी है कि टेक्निकल टीम हमें जब भी चाहिए तब सपोर्ट मिलता है, यानी कि हम कभी भी हमारी एडमिशन सिस्टम में कुछ चेंजेस लाते हैं, जो हम सेगमेंटेशन करते हैं लीड का, वो सेगमेंटेशन में कभी भी कस्टमाइजेशन चाहिए तो हमें मिल जाता है, तो हमारे लिए वो बेटर चीज रही। तो जब भी हम चाहे तब वो चेंज कर पाए, और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन गैप कम करने के लिए, बिल्कुल नीवत जीरो करने के लिए हमें यह सिस्टम का फायदा हुआ है। पहली बात तो अगर हम मैनुअल प्रोसेस कर रहे होते और साथ में कोविड-19 आ गए तो हमारे पूरे रजिस्टर ब्रांच पे रहते, तो हमारे पास कोई डेटा ही नहीं रहता। सेकंड थिंग कि जो भी डेटा इंटरनेट के थ्रू आ रहा है, लीड जनरेट हो रहा है, वेबसाइट या तो जस्ट डायल कोई भी है, तो उसके माध्यम से जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो हमें सेंट्रलाइज नहीं मिलता। जब भी कोविड सिचुएशन चल रही थी तब हमें एक्स्ट्रा एड्स का यही बेनिफिट पहले मिला कि हमें डेटा जहाँ पे भी, एनीवेयर, हम कहीं पे भी है वहीं से हम डेटा को एक्सेस कर रहे थे, और पूरे डेटा को एक्सेस कर रहे थे। काफी सारे स्टाफ हमारे वर्किंग में नहीं थे कुछ रीजन की वजह से, तो उनका भी हम अकाउंट यूजर आईडी पासवर्ड से हम लॉगिन करके कहीं ना कहीं यूज कर रहे थे। मींस के एक स्टाफ नहीं है तो उसका काम दूसरा भी कर सकता था, और उसका एक ही रीजन था कि हम एक्स्ट्रा एड्स पे काम कर रहे थे। तो वहां पे हमें एक्स्ट्रा एड्स की ओर से बेनिफिट मिला कि कहीं वर्क फ्रॉम होम हम कर पाए, और वहीं से हम एडमिशन की प्रोसेस कर रहे थे। और काफी सारे एडमिशन हमने वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर पे बैठे हुए भी किया था ऑनलाइन के जरिए।
सर मेन बात करूँ फीचर्स की, तो एक मार्केटिंग टूल्स है हमारा, जो मार्केटिंग टूल्स के थ्रू हम जो लीड को सेगमेंटेशन करते हैं, तो काफी लीड ऐसी होती है कि भाई अभी उनको ऐसा लग रहा है कि भाई फी ज्यादा है, तो उसके ऊपर हम मार्केटिंग कैंपेन रन कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता रहता है। वो मुझे एक बेस्ट लगा। सेकंड था उसका रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि हमारा जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो इतना डेप्थ में दिया हुआ है, तो वो दो चीज मेरे लिए बहुत बेस्ट है, मार्केटिंग टूल्स एंड रिपोर्टिंग टूल्स। देखो अभी फिलहाल जब हम मैन्युअल वर्क कर रहे थे तब ये प्रश्न मीन्स ये दिक्कत आ रही थी कि भाई कोई एम्प्लॉय है उसका ट्रैकिंग कैसे करें, कि वो बंदा काम तो कर रहा है लेकिन कितने परसेंटेज रिजल्ट आ रहा है, मीन्स कन्वर्जेशन रेशियो क्या है उसका, कैंसलेशन हो रहा है तो कौन से लेवल से कैंसिल हो रहा है, पहली बार मीट पे कैंसिल हो रहा है या फिर उसका टेलीफोनिक डिस्कशन के बाद कैंसिल हो रहा है, तो वो हमें नहीं मिल रहा था डीपली। और आज हमें वो डीपली मिल रहा है, तो एग्जैक्टली एज ए टॉप मैनेजमेंट हमें कहाँ पे काम करना है वो पहले हमें समझ में आ रहा है, और कौन से बंदे को कहाँ पे लेके जाना है उसका एक स्टेज डिक्लेयर होता है। तो वो चीज हमें इनके जो रिपोर्टिंग यूजर ट्रैकिंग के रिपोर्टिंग है कि पर डे कितना काम किया, कब काम किया, काफी बार ऐसा होता है कि टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट अपने आप से ऐसे ही कॉल करके बोल मीन्स लिख देते हैं कि भाई हमारा कॉल हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पे रिकॉर्डिंग का जो फीचर्स है उससे पता चलता है कि कब कॉल किया था और क्या बात हुआ था। काफी सारी बार ऐसा भी बना था हमारे साथ कि भाई हमने दिया है पूरे दिन का टारगेट 50, तो 50 कुछ भी लिख देंगे और बोल देंगे हाँ 50 फॉलो हो गए, इसके फोन स्विच ऑफ थे, लेकिन एक्स्ट्रा एड जाने के बाद ये पूरा हमारा सॉल्व हो गया, तो वहां पे हमें क्वालिटी मिला। सेकंड थिंग, हमें जो एम्प्लॉय को आगे वर्कआउट के लिए ट्रेन करना है, उसको पुशअप देना है, तो पुशअप के लिए भी हमें यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलता है कि यहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है। तो कुछ ना कुछ ऐसे भी हमारा जो कन्वर्जेशन रेशियो भी हमने बढ़ा लिया। और सेकंड थिंग, जो एम्प्लॉय गलत थे उसको भी हमने यहाँ पे क्लेरिफाई कर लिया कि ये गलत है, और हमने प्रूव भी कर लिया कि ये गलत है। तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा ये एम्प्लॉय के लिए। यस मैम, 100% हम रिकमेंडेड करेंगे, और मैंने तो ऑलरेडी 3-4 को रिकमेंड कर दिया है कि आप CRM यूज करो,